जैसा कि हमने बताया कि लुइस 16 के बारे में बताया, इन दी 1774 Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian Prince Mary Antoinette. ठीक है ना। वो लुइस 1774 में लुइस 16 जो है फ्रांस के सिंहासन पर आया, जो बॉर्नबॉर्न फैमिली से बिलोंग करता था। वह 20 साल का था और उसने ऑस्ट्रिया की प्रिंस मैरी एंटोनिया से विवाह किया। अपॉन हिज एसेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। अपने शासन के दौरान उसने नए राजा के रूप में खाली खजाना पाया। लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। लंबे समय तक के युद्ध ने फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब आर्थिक, जहाँ से आर्थिक स्रोत थे वे सब जो है ख़त्म हो गए थे। Added to this was the cost of maintaining extravagant court and immense palace of Versailles। और क्या था, लंबे समय तक added to this was, और जो है क्या इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई का जो विशाल साम्राज्य था, विशाल जो महल था, और उसके राज दरबारी की शान शौकत को बनाए रखने के लिए जो फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। इसके अलावा लुइस 16 के शासनकाल में, अंडर लुइस 16 द फ्रांस हैव द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। और उसने अमेरिका के जो 16 अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज थी, 13 जो राज्य थे, उनको ब्रिटेन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनकी मदद भी किया था। और इसके कारण दिस वार एडेड मोर देन $1 billion livre to the debt that had already risen to more than $2 billion livre। और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण यह हुआ कि इस युद्ध के चलते फ्रांस को 10 लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि पहले से उसके पास 2 लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता, मतलब जो अब क्या हुआ, जब ऐसी स्थिति हुई, पहले से एक तो कर्ज था, ऊपर से इस युद्ध के कारण, उस अमेरिका से छुड़ाने के कारण उन पर और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट, ऋणदाता जिन्होंने स्टेट को उधार दिया था, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन। उन्होंने लोन के रूप में 10% चार्ज करना शुरू कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज एबोलिश्ड टू स्पेंड द इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ इट्स बजट इंटरेस्ट टू पेमेंट अलाउड। और फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते हुए कर्ज चुकाने के लिए मजबूर थी। अपने नियमित खर्च टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर, यूनिवर्सिटीज, स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस। और अपने दैनिक खर्चों के लिए भी
अपने दैनिक खर्चों के लिए भी अपने टैक्सेस को बढ़ाने के लिए मजबूर थी। Yet this measure would not have sufficed, लेकिन इससे भी यह जो है इस चीज़ को मेंटेन करना, कर्ज को मेंटेन करना संभव नहीं हुआ था। द फ्रेंच सोसाइटी वाज इन 18th century was divided into 3 states और only the member of third state paid tax। और इस 18th century में जो है फ्रांस का जो वर्ग था, फ्रांस का जो समाज था 3 समुदाय में बदल गया था। स्टेट माने समुदाय, 3 समुदाय में बदल गया था। पहला स्टेट क्या है? पहला स्टेट है पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग है नोबेल वर्ग थे जो धनी लोग थे, तीसरा वर्ग जो है वो एक साधारण लोग, जनसाधारण लोग थे। तीसरा स्टेट था जो इसमें से भी कुछ जो है अति निम्न थे और कुछ लोग जो है धनी भी थे। ये तीसरे स्टेट के लोग थे। द सोसाइटी स्टेट was a part of feudal system dated back to the Middle Age. Then term old regime is usually used to describe the society in institution of the France before 1789। और वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 के पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। अब पेज नंबर 2 में आप चित्र नंबर 2 में आप देखेंगे, यहाँ पे चित्र नंबर 2 दिया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है उसी के बारे में जो मैंने पहले आपको बताया था कि फ्रांस का समाज 2 भागों में बट गया था। अब यहाँ पर देखेंगे आप जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो तीसरा स्टेट था, जो तीसरा जो समाज था, जो फ्रांस का जो समाज था, जो 3 भागों में बटा था। पहला ये था, प्रथम स्टेज पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेज क्या था? कुलीन वर्ग माने रॉयल्स लोग। तृतीय स्टेट क्या था? उसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, वकील आदि थे जो कमाते थे। उसके इसी में तीसरा व्यक्ति था किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, नौकर इत्यादि ये लोग थे। ये लोग भी जो थे, अब स्थिति बुरी इसलिए थी क्योंकि हाउ द सिस्टम वाज स्टेट इन फ्रेंच वाज सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी का जो टोटल आबादी थी फ्रांस की, द पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। 90% जो लोग थे फ्रांस के वो किसान थे। हाउ एवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम वुड द ओन कल्टीवेशन। केवल कुछ लोग थे जिनकी खुद की ज़मीन थी जो स्वयं के लिए करते थे। अबाउट 60% लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स। और ये जो ज़मीन थी चर्च एंड अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। मतलब जो ज़मीन थी, जो खेती की जो ज़मीन थी, लगभग 60% लोग जो है वो उच्च वर्ग वाले लोगों के पास थी। फर्स्ट स्टेट वालों के पास, सेकेंड स्टेट वालों के पास और थर्ड स्टेट वाले जिनके पास खुद की उनकी ज़मीन खुद की थी। और उस पर जो है ये केवल जो है जनता जो है 90% जनता उस पर जो है क्या करती थी? उनकी ही ज़मीन पर खेती किया करती थी। द मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट दैट इज and nobility, that is clergy and nobility, enjoy the certain privilege by birth। और ये जो प्रथम वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्हें जन्म से ही कुछ सुविधाएं प्राप्त थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एक्सेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और इन लोगों को वर्ग जो पादरी वर्ग था, जो सेकेंड स्टेट के लोग थे, इनको जो है स्टेट को कोई भी जो है टैक्सेस नहीं देना था। द नोबेल फर्दर इंजॉयड द फ्यूडरल प्रिविलेज। और ये जो क्या था, इनमें से कुछ